अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का वीडियो क्लिप देख लिया होगा। समझ में आ गया आप सब लोगों को? गुड। अगर कभी ऐसा हो कोई बात समझ ना आए तो क्लिप को, अपने वीडियो क्लिप को 2 से 3 मरतबा देख लिया करें ताकि जो कन्फ्यूजन हो रही हो आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। याद है कुछ लास्ट चैप्टर में हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था? गुड। तभी आप लोग इतने एक्साइटेड हैं कि आज हमें लैब का विजिट करना है। तो क्या होती है लेबोरेटरी? अ स्पेशल रूम वेयर अ साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। गुड। तो आइए चलते हैं फिर लैब की तरफ। जी, तो ये है हमारी लैब। वेलकम टू साइंस लेबोरेटरी। देख रहे हैं माशाल्लाह, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसके लिहाज से स्पेशियस, बहुत बड़ी सी है, वेल लाइटेड, रोशन, चार्ट्स लगे हुए हैं, हवादार है। जी, मज़ा आ रहा है ना लैब में आकर? तो यहाँ पर जब भी हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं हम कहाँ करते हैं? लेबॉर्ट्री में। सामने आप देख रहे हैं बनी हुई हैं कबर्ड्स। उन कबर्ड्स के अंदर क्या रखी हुई हैं? रिएजेंट बॉटल्स, जिसमें हम क्या रखते हैं? केमिकल्स। लास्ट में देखिए आपको ये नज़र आ रहा है रेड पार्ट, क्या कहते हैं इसे? फायर एक्सटिंग्विशर। गुड। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए, आग लग जाए, तो इससे हम आग को बुझा सकते हैं। सामने जो आपको कवर नज़र आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम कहते हैं अपरेटस। बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं स्पेसिमेन, क्योंकि ये प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। और आपका नज़र आ रही होगी डक। देन एनिमल्स हैं जो कि किस फॉर्म में हैं? प्रिजर्व फॉर्म में। प्लांट्स रखे हुए हैं, तो ये स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि हम रखते हैं लेबॉर्ट्री में, कबर्ड में, शेल्फ्स के अंदर। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब ये क्या होता है? छोटा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट में जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आती। आप लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देख रहे होते हैं, जैसे गोट, काऊ, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या करती है? उस छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, जैसे एमेबा, पैरामीशियम, क्लेमाडोमोनास, यूग्लिना और बहुत से जर्म्स। माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एमेबा, पैरामीशियम, क्लेमाडोमोनास, यूग्लिना एंड जर्म्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाता है, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। जी, तो ये देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नापने के लिए। अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं किसी दुकान पर और आप उनसे कहते हैं कि 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, या आप जाते हैं किसी फ्रूट वाले ठेले के पास और उन्हें कहते हैं कि हमें 1 किलो मैंगोज़ चाहिए। या कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपको तो इस वक्त 102 फ़ारेनहाइट बुखार है। तो ये जो 102 फ़ारेनहाइट बुखार हो गया, आपको 1 kg आपने मैंगोज़ ले लिए, आम ले लिए, या फिर 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले ली, ये सब किसी न किसी डिवाइस के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, किसी न किसी आले के ज़रिए नापे जाते हैं। तो वो चीज़ें जो नापी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और जिनसे हम ये नापते हैं, मेजर करते हैं, वो उनके क्या होती हैं? डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? फ़िज़िकल बैलेंस। क्या करते हैं इससे? बुखार तो नहीं नापते। फिर वेट, जी, वज़न नापने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसे कहते हैं फ़िज़िकल बैलेंस। अब ये बैलेंस आपको नज़र आ रहा होगा मोस्टली ऐसी शॉप्स पर जैसे कि गोल्ड वगैरह की शॉप्स पे, लेकिन अगर आप सब्ज़ी लेने जाएंगे तो वहाँ ये वाला बैलेंस तो नहीं होगा, वहाँ आपके पास नॉर्मल बैलेंस होगा। ठीक है, इसी तरह से आप मुर्गी लेने के लिए जब जाएंगे अपने फादर के साथ, या कभी आपने देखा होगा वहाँ पर, तो वहाँ जो बैलेंस यूज़ होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्वांटिटीज़ के लिहाज से। देखिए ये दूसरी चीज़ जो आपको एक लंबा सा सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर।
कोई भी किसी भी चीज़ का आपको वॉल्यूम मालूम करना हो, ख़ास तौर पे हमें जब लिक्विड्स का, वो चीज़ें जो फ्लो करती हैं उनका वॉल्यूम मालूम करना होता है कि वो कितनी जगह घेर रही हैं। वॉल्यूम का मतलब पता है ना सबको, प्रेप में पढ़ा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इस सिलेंडर में जितना पानी डालेंगे और जहाँ तक आएगा मेजरिंग देके हम बता देंगे कि ये कितना ml है, कितना मिलीलीटर है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। अब आपको दरमियान में एक ये लंबा सा स्केल नज़र आ रहा है, आप लोगों के पास भी हैं, लेकिन क्या है, छोटे से। क्या करते हैं उनसे? लाइंस ड्रॉ करते हैं। गुड, यानी आप जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो लेंथ देखते हैं उसकी कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह से साइंस लैब में बड़े एक्सपेरिमेंट्स, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये ह्यूज मीटर स्केल मौजूद है। इसके अलावा घर में अम्मी जब कपड़े सीती हैं तो उनके पास एक और भी चीज़ होती है लेंथ मेजर करने के लिए। क्या कहते हैं उसको? गुड, मेजरिंग टेप। जी, अब ये जो आपको ब्लैक सी एक छोटी चीज़ नज़र आ रही है जिसके अंदर डिजिट्स हैं, ये क्या है? इसे कहते हैं स्टॉप वॉच, जो किस काम आती है? टाइम मेजर करने के लिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि मिस बस 5 मिनट में हमारा क्लास वर्क कंप्लीट होने वाला है, तो वो टाइम आप किससे मेजर कर रहे होते हैं? स्टॉप वॉच से। अब ये आपको ग्लास का एक येलो सा रॉड नज़र आ रहा है, ये रॉड नहीं है, इसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर। जी, ये वो थर्मामीटर नहीं है जिससे आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप अपना बुखार इससे तो नहीं मेजर करते, वो तो थोड़ा छोटा होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए अलग होता है। और ये जो थर्मामीटर है ये हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मालूमात करने के लिए। जी, तो सेकंड थिंग है आपके पास, सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह घेरती है। लिक्विड का अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं लीटर्स। ठीक है, और लीटर आपके पास बड़ा यूनिट है। कोई छोटी चीज़ आपने मेजर करनी हो, किसी कम लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट है मिलीलीटर्स, यानी 1000 मिलीलीटर होंगे तो 1 लीटर बनेगा। कितना स्मॉल यूनिट है ये। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम। किसी भी चीज़ के वक्त मालूम करना हो, ड्यूरेशन मालूम करनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का यूनिट, जो टाइम का यूनिट है, वो क्या है? सेकेंड्स। अब ये सेकंड तो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो हम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो 60 सेकंड्स अगर होंगे तो हमारा क्या बनता है? 1 मिनट। और अगर 60 मिनट्स होंगे तो हमारा बनता है 1 आवर, 1 घंटा। बड़ा यूनिट हुआ आवर, और अगर बहुत कम ड्यूरेशन है तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए मिनट्स। उससे कम है बहुत ज़्यादा तो फिर हम यूज़ करेंगे सेकेंड्स। ठीक है, फोर्थ क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद है वो है लेंथ, यानी लंबाई मालूम करना है किसी भी चीज़ की। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? मीटर रूल या फिर मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। यूनिट क्या है लेंथ का हमारे पास? मीटर्स। और अगर हम कन्वर्जन में देखें तो बड़ी चीज़ के लिए हम मीटर्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा लंबाई नापनी हो। कम लंबाई हो तो उसके लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। 100 सेंटीमीटर्स अगर होते हैं तब हमारा बनता है 1 मीटर। लास्ट क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद है वो कौन सी है? टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत मालूम करते हैं अगर हम, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने अपना स्केल देखा होगा, उस स्केल पे 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, एक इंचेस और एक सेंटीमीटर। इसी तरह थर्मामीटर पे भी 2 तरह के स्केल होते हैं। एक को कहते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल C, और उसके ऊपर छोटा सा 0 लगा देते हैं, ये डिग्री का निशान होता है, डिग्री सेल्सियस। या फिर दूसरा स्केल कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम कैसे शो करते हैं? F कैपिटल और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल जिसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पेज नंबर निकाल लीजिए अपनी बुक्स पर 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? मैच द इंस्ट्रूमेंट्स इन लिस्ट A टू द क्वालिटीज दे मेजर इन लिस्ट B। एक आपको ग्रुप दिया हुआ है A और दूसरा ग्रुप आपको दिया गया है B। एक ग्रुप में आपके पास क्या मौजूद हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम
फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सामने लिखी गई हैं वो मेजर करते हैं, नापते हैं। फर्स्ट मेरे साथ पढ़े क्या है, बैलेंस, मीटर रूल, मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर। और दूसरी साइड पर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो हैं टाइम, टेम्परेचर, वेट, लेंथ, वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, पेंसिल और स्केल की मदद से जो इंस्ट्रूमेंट जिस फिजिकल क्वांटिटी को नापता है, मेजर करता है, उसके साथ क्या करना है, मैच कर देना है। जैसे एक एग्जांपल क्या है आपके पास, बैलेंस। बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वेट, वजन। तो वेट को आप स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे बैलेंस के साथ। यहाँ पर भी एरो लगाएंगे और इस साइड पर भी एरो लगाएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं, वेट। अब आपको खुद सोचना है और लिखना है। मीटर रूल क्या मेजर करता है, मेजरिंग सिलेंडर से कौन सी क्वांटिटी नापी जाती है, स्टॉप वॉच क्या चीज़ मेजर कर रही है, थर्मोमीटर से हम क्या चीज़ नाप रहे हैं। यह आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बुक पेज नंबर 5, जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन समझाया। अल्लाह हाफिज़।